नमस्कार छात्रों। पिछले 10 दिनों से एक प्रश्न दिमाग में उठ रहा था कि सेकेंड ईयर और एमएससी प्रीवियस या एमए प्रीवियस के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार का जो आदेश हम सबके पास सर्कुलेट हो रहा है वह यह था कि बालकों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। सेकेंड ईयर और प्रीवियस की बात कर रहा हूँ। अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए और प्रमोट करके उनके अगली कक्षा के लिए अध्यापन की व्यवस्था की जाए। साथ ही ये भी एक क्वेश्चन आ रहा था, साथ ही एक यह भी आदेश था कि भाई बालकों के एग्ज़ाम अक्टूबर माह में होने हैं। तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी, बड़ा कन्फ्यूजिंग समय था कि क्या किया जाए। लेकिन कल एक आदेश 24/7 का एक आदेश राजस्थान यूनिवर्सिटी का आया, जिसके अनुसार सेकेंड ईयर और एमएससी प्रीवियस के छात्र छात्राओं की रिकॉर्ड व फाइल जमा करने हैं और उनके प्रैक्टिकल भी होने हैं। और ये प्रैक्टिकल थर्ड ईयर के साथ होने हैं या एमएससी फाइनल ईयर के साथ होने हैं। इसका मतलब ये हो गया छात्रों कि आपके एग्ज़ाम, यानी सेकेंड ईयर और एमएससी प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, एमए प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, कि आपके एग्ज़ाम 100% होने वाले हैं। आपको आज या कल में फाइलें जमा किस अल्फ़ाबेट के क्रम से जमा होंगी और क्या क्या करना है, ये एसओपी जारी कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी फ़ाइल समयबद्ध तरीके से जमा करा सकें। कुछ छात्र हमें कह रहे थे कि थर्ड ईयर की फ़ाइलें और एमएससी फाइनल की फ़ाइलें अभी से जमा क्यों करने लगे, जबकि अभी तक तो सरकार के आदेश नहीं आए। मैं आपको कहूँगा छात्रों, एक जो नोटिस साहब हाल फिलहाल आया वो पढ़िए। क्या लिखा है कि महाविद्यालय को अपने स्तर पर फाइलें जमा करनी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको कहूँ कि फ़ाइल जमा कराइए और आपकी फ़ाइल नहीं बनी है, तो आपकी स्थिति ये होती कि आपको इल्लीगल तरीक़ों को अपनाना पड़ता, कहीं से फ़ाइल चुरानी पड़ती, कहीं से फ़ाइल लानी पड़ती, या फ़ाइल के नाम पे जो और कॉलेजों में उगाही होती है वो उगाही करनी पड़ती। लेकिन हमारा मानना है कि छात्र अपनी फ़ाइल स्वयं बनाएं। प्रैक्टिकल देते तो और बेहतर होता, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस की है साल भर। महाविद्यालय में जो 3 महीने कॉलेज चले हैं उनमें हमने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की है। और मैं आपको बता दूं, हमारे महाविद्यालय के 80% स्टूडेंट्स ने, जो कॉलेज रेगुलर आ रहे थे, उन्होंने फाइलें बना भी ली है। इसीलिए आप आके देखिए, आपके महाविद्यालय में मुश्किल से 10-15% बच्चा ऐसा रहा है जिनकी फाइलें बाकी रही है थर्ड ईयर में। और यही स्थिति सेकेंड ईयर की होनी है। हमें पता है जिस दिन हम डेट देंगे हमारे बच्चे फाइल जमा करा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ बेहतर तो ये होता कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते थ्योरी एग्ज़ाम की तरह, ताकि आपका नॉलेज, आपको पता लगता कि आपने क्या पढ़ा और क्या आ रहा है। लेकिन चलो, कोरोना काल है, इस कोरोना काल में ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों ने अपने पड़ोस के लोगों को मरते हुए देखा है कोरोना की वजह से, जवान मौतें देखी है। तो इसलिए आपका जो मानसिक तनाव है उसको समझते हुए भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, बालकों को ऐसी व्यवस्था की जाए जहां इनका असेसमेंट भी हो जाए और बच्चे का असेसमेंट होने के साथ साथ बच्चे का अहित भी नहीं हो। अभी कुछ बालक 12th के बालकों के लिए डाल रहे हैं कि फर्जी रिजल्ट है। ऐसा नहीं डालना चाहिए। ये ऐसी स्थिति आप बताना चाह रहे हैं कि उन बालकों ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती सरकारों की है कि ऐसी मार्किंग स्कीम रखी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। पढ़ाई की जो दुर्गति हो रही है वो मैं भी समझ रहा हूँ, आप तो समझ ही रहे हैं, आपके स्टेटस देख ही रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको एक लाइन कहूँगा कि आप उस छोटे बालक की कल्पना कीजिए जिसके परिवार में कोई शांत हो गया कोरोना की वजह से, जिसके पड़ोस में कोई शांत हो गया, जिसका कोई दूर का रिश्ता शांत हो गया। ये स्थिति आपकी भी है।
तो आपकी क्या पढ़ने का मन करता? क्या आप पढ़ पाते? तो निश्चित रूप से ये तो होना ही था कि बच्चों की मार्किंग स्कीम को चेंज किया जाता। लेकिन जो मार्किंग स्कीम अपनाई गई, उस मार्किंग स्कीम में सरकार की नीयत ये थी कि कॉलेज स्कूल्स ईमानदारी से मार्किंग करेंगे, लेकिन वहाँ मार्किंग ईमानदारी से नहीं हुई है। तो उससे अच्छे बालकों की साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और जो नॉर्मल बालक है उनको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है। 12th के सभी बालकों को हमारी तरफ से बधाई, और मेरी सहानुभूति आप सबके साथ है 12th के बालकों के लिए, क्योंकि आपने किन परिस्थितियों से निकल कर आपने जितना भी किया, चाहे आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए, चाहे वो दिए, बहुत अच्छा किया। बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बालक बालिकाएं सोच रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं, उनके जो रिज़ल्ट बनेंगे, प्रमोट की अगर मार्कशीट भी आएगी अब, तो अब आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आधार रहेगा। तो आप भी तैयार रहें, जल्द ही आपको भी आदेश दिया जाएगा कि अपने रिकॉर्ड आके जमा कराइए। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको जो कहा जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक कहा जा रहा है, अधिकारियों से वार्तालाप करके किया जा रहा है, कहा जा रहा है। कोई भी मन से बनाकर बात नहीं की जा रही है, जैसा कि और लोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।